बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बिहारी किचन। आज बिहारी किचन में मैं आपको 3 तरह की चटनी बता रही हूँ। रमज़ान आने वाला है तो बस रमज़ान में तो लोगों को चटनी ही चाहिए। हमारे यहाँ तो सबको ही चटनी चाहिए, बिना चटनी के तो पकोड़े खाते ही नहीं है लोग। चटनी में भी चाहिए, दही बड़े में भी चटनी चाहिए, बस इन लोगों को चटनी ही चाहिए। ये देखिए मैं इमली का पुदीना दो गड्डी में पुदीना ले लिया और 2 गड्डी हरी धनिया ले लिया और इसमें मैं 4 से 5 चम्मच इमली मैं भिगो ली थी और बीज निकाल कर और ये पानी में इकट्ठा कर ली। और ये देखिए गूदा मैं इकट्ठा करके रखी थी तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी। तो इसी पानी से मैं इसको पीसूँगी बिल्कुल बारीक। थोड़ा टाइम लगता है, जैसे अब चम्मच से कर दें या हाथ की मदद से कर दें। तो ये देखिए पहले मैं पुदीना डाली, फिर मैं धनिया की पत्ती डाल रही हूँ इसमें और इसको मैं अच्छी तरह बारीक करूँगी। और इसी में मैं 4 से 8 दाना जैसे है ना, ये 8 दाना साबित मिर्च है, 3 चम्मच वो चीनी है और लहसुन का 4 दाना है। इस तरह आप इसको इसमें डाल दें और आधी चम्मच नमक, बिल्कुल आधी चम्मच, थोड़ा सा खाने वाला जो चम्मच होता है उससे आधी चम्मच आप नमक डाल दें। टेस्ट अच्छा आता है नमक और चीनी और ये साबित मिर्च लहसुन। तो ये मेरी मीठी चटनी है पुदीना और धनिया की पत्ती की। तो बहुत अच्छा लगेगा, इसी तरह बनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। जैसे आप पकौड़े में भी खा सकती हैं, दही बड़े में भी आप डाल सकती हैं, तो बहुत अच्छा, छोले वगैरह में भी बहुत अच्छा लगता है इस तरह मीठा मीठा सा। तो थोड़ा सा इसमें नमकीनपन भी आता है, थोड़ा मीठा भी आता है, लेकिन मीठा ज़्यादा होता है, ये बहुत यानी नमकीन नहीं होता है। अब मैं आपको नमकीन भी बताऊंगी। जो बच्चे जो मीठा नहीं खाते हैं, बहुत से लोग मीठा पसंद नहीं करते, तो मैं नमकीन भी चटनी बना रही हूँ धनिया की पत्ती और लेमू की। तो ये भी बहुत मज़े का बनता है। इसमें आप सेव कर लें, आप 1 महीना तक इसको सेव करके फ्रिज में रख सकती हैं। और इसमें ना आप अगर सेव करना चाहें तो इसमें 1 चम्मच सिरका डाल दें तो और ज़्यादा अच्छा होगा। तो सेव करने के लिए आपके लिए ठीक रहेगा। मैं तो सेव नहीं कर रही थी, इसलिए मैं आपको इसी तरह बता दी कि हमारे यहाँ तो 2 से 3 दिन चलता है ये चटनी। बस चटनी बन गया, चटनी ख़त्म। इसी तरह ये लोग खाते हैं। तो ये देखिए ये मेरे धनिया की पत्ती और लेमू है और इसमें हरी धनिया है, वो हरी मिर्च है 8 दाना। इसमें मैंने 2 गड्डी धनिया की पत्ती है, 8 दाना हरी मिर्च है और 1 चम्मच में भर के नमक डाल दी। और इसको लहसुन का है 4 से 6 दाना लहसुन का जो होता है कलियां, जो मैं इसको छीलती हूँ। तो बस इसी तरह इसमें थोड़ा सा पानी इसलिए डालना पड़ रहा है कि लेमू जो है बहुत खटास हो जाएगा, तो इसलिए ये 2 लेमू में इसमें निचोड़ ली। जैसे 2 चम्मच से 3 चम्मच इसमें भर के लेमू डाल दें आप और थोड़ा सा पानी डाल दें, तो ये आपका बारीक पीस जाएगा। और ये नमकीन चटनी है। ये आपको पता है नमकीन चटनी तो बच्चों को, जैसे बहुत से लोग मीठा नहीं खाते हैं, तो नमकीन चटनी इन लोगों को पसंद है। ये देखिए 6 से 6 दाना मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दिया और ये इतना लहसुन इतने ही डालिएगा, जैसे 4 से 5 दाना डालिए तो आपकी चटनी बहुत जायकेदार, बहुत अच्छा लगेगा, चटनी बहुत अच्छी बनेगी आपकी। तो बस इसी तरह ये देखिए मैं बर्नी में इसमें सेव कर रही हूँ। तो इसी तरह बर्नी में डाल लें या आप प्याले में रख लें, किसी तरह भी, बस इसी तरह आप बना लें और सेव करके रख लें रमज़ान के दिनों में। तो दोनों में आप सिरका डाल दें 1-1 चम्मच भर के, तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि काफ़ी दिन आपका चलेगा, ख़राब नहीं होगा। और ये मैं आपको मीठी चटनी बता रही हूँ इमली की चटनी है ना, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बनता है ये। मैं आधा पाव में इमली ले ली और इसको मैं भिगो दी थी और इसका जितना भी कचड़ा है, जैसे बीज है और उसका जो होता है पल्प वगैरह, वो सब मैं निकाल के हटा दी और सिर्फ ये पानी है इमली का। तो इसको मैं एक पतीली में ले ली और 1.5 कप इसमें मेरा इमली है। तो इमली में खटास बहुत ज़्यादा होता है, तो आप मीठी चटनी बना रही हैं तो मिठास तो होना चाहिए इसमें। तो मैं देखिए 1.5 कप इसमें इमली का गूदा था, तो मैं 1.5 कप इसमें चीनी डालूँगी। आप भी इसी तरह बनाएं, 1.5 चम्मच आप इसमें 1.5 कप इसमें चीनी डाल दें तो बहुत ही मज़े का बनेगा। ये देखिए 1.5 कप मैं भर के इसमें 1 कप भर के और आधा कप इसमें डाली हूँ और इसको मैं अच्छी तरह पका लूँगी। पकाने में आपको ये बहुत टेस्टी ये इमली की चटनी लगेगी मीठी। और ये तो दही बड़े में, मीठा दही बड़े आप बनाएं तो उसमें सेव करके रख लें, दही बड़े में डालें तो और भी आपको अच्छा लगेगा। ये मीठी चटनी बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही ज़्यादा। बहुत से लोग होते हैं मीठा पसंद नहीं करते, बहुत से लोग मीठा बहुत पसंद करते हैं। तो बस ये मीठी चटनी है और इसको दही बड़े, मीठे दही बड़े में या मीठा चाट होता है, चाट में भी आप डाल के खाएँ। ये जितनी चटनियाँ हैं, गोलगप्पे के लिए ज़्यादा अच्छा है, गोलगप्पे लोग खाते हैं तो उसके लिए ये ज़्यादा अच्छा है ये चटनी। ये देखिए ये है ना, माशाल्लाह बहुत अच्छा से उबाल आ गया इसमें, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल कलर देखिएगा बहुत खूबसूरत आएगा इसका। इस कलर से आप उतारिएगा इसका, समझ जाइएगा कि पक चुका है ये। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इसमें थोड़ा सा मैं आधी चम्मच का वो पीसी मिर्च डाल दी।
टेस्ट के लिए कि मिठास भी है तो थोड़ा तीखापन लगेगा तो आपके मुंह में बहुत अच्छा लगेगा। तो आधी चम्मच इसमें मैंने पीसी में डाल दी, आप चाहें तो कूटी मिर्च भी डाल सकती हैं। ये देखिए, और नमक इसमें थोड़ा सा चुटकी से समझ ले 2 चुटकी आप लेके डाल दें इसमें। मेरा छोटा चम्मच है तो मैं उसमें आपको दिखा दी कि थोड़ा सा बिल्कुल इसमें नमक भी डाल दें तो टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। मीठा है, थोड़ा नमकीन है, टेस्ट इससे ना खिल जाता है, बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें मैं ना भर के 2 चम्मच सिरका डाल दूँगी। सिरका से ये होगा कि आपकी मीठी चटनी जो है ना बहुत जायकेदार होगी। इसी तरह हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बना के ज़रूर देखिए कि कैसा लगा आपको ये चटनी। ये हमारी इमली की चटनी है। तो ये थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि चीनी जो है पिघलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। कम से कम आपको ये चटनी बनाने में 10 मिनट तो लग जाएगा। ये देखिए 2 चम्मच मैं इसमें सिरका डाल दी और ये कलर देखिए मेरा बहुत खूबसूरत आएगा इसमें। और इसमें थोड़ा सा कलौंजी डाल देंगे तो टेस्ट तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मीठी चटनी का बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। कलौंजी का जायका आपके मुंह में आएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। हमें ऐसे ही सपोर्ट किया कीजिए, देखा कीजिए। अच्छा लगता है कमेंट्स में आप ज़रूर बताया करें। ये देखें चटनी बस इस तरह का ना हो जाए, आप निकाल लें, हटा दें इसको और इसको ना 10 मिनट तक आप छोड़ दें। 10 मिनट के बाद ये बिल्कुल जम जाएगा। ये इतने ही इसमें आप हटा देंगे, नहीं तो वो ना बिल्कुल जम जाता, कड़क हो जाता है। ये देखिए गरम गरम मैं तो शीशे में डाल दी हूँ। शीशे में डालने के बाद पता है मैं इसमें स्टील का 1 चम्मच डाल दी ताकि जो है ये बर्नी ना फटे। तो अगर कभी गर्म चीज़ डालें आप शीशे में तो ज़रूर एक स्टील का चम्मच रख दिया करें तो उससे शीशा नहीं टूटता है। ये देखिए माशाल्लाह से मेरी इमली की चटनी बहुत टेस्टी है और ये दही बड़े में भी बहुत अच्छा लगेगा, गोलगप्पे में भी। ये सारे गोलगप्पे की चटनी है। बस हमें इसी तरह सपोर्ट किया कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।